प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मॉक टेस्ट की वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको 1 से 20 तक के प्रश्न पूछूंगा। इससे पहले आप अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में 1 से 20 तक की गिनती लिखिए। दूसरे कॉलम में जो मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा उनके जो जवाब आपको आते हैं उस विकल्प को आपने उस प्रश्न संख्या के आगे लिखना है। इस तरह से 20 के जवाब आपने देने हैं। उसके बाद उत्तरमाला सेशन होगा, उसमें मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब दूंगा, तो उनको आपने तीसरे कॉलम में प्रश्न संख्या के अनुसार लिखना है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपने उसके विकल्प नोट करने के विकल्प क्या है, 2 का, 3 का। इस तरह से आपको 20 प्रश्नों के अपने जवाब और मेरे जवाब मिलेंगे, तो आप मैच करना आपके कितने सही हैं। इस तरह से आप तुरंत वीडियो में ही अपना मूल्यांकन कर सकते। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। एक वर्ग, एक आयत। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, संकेंद्रीय वृत्त तथा समबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर लिखिए। d = b² - 4ac, d = b - 4ac, d = b² - 4a, या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 3 है, जांच कीजिए 4, 4, 8, 16, समांतर श्रेणी में हैं या नहीं। तो अपना विकल्प नोट कीजिए। समांतर श्रेणी है नंबर 1। नंबर 2 विकल्प बी समांतर श्रेणी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 4, an = 3 + 4n से 5वां पद ज्ञात कीजिए। आपने प्रैक्टिस पेपर में अभ्यास किया होगा, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। a 21, b 23, c 0 या डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 5, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। इसको कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद वीडियो रोककर पहले इसको हल कीजिए। उसके बाद अपना आंसर का मिलान कीजिए। विकल्प ए है 21, बी है 8, सी है 6, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है। रिक्त स्थान भरना है। nवां पद होता है कौन, उस सूत्र को आपने लिखना है। पहला विकल्प में n/2 2a + n-1 × d, बी में an = 3 + 4n, विकल्प सी an = a + n-1 × d, या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 7, समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव रिक्त स्थान है रहता है। ये विकल्प ए बदलता, बी नियत, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 8, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद ए बी सी लगातार क्रमिक होने चाहिए तो बी बराबर क्या होगा। विकल्प ए -c/2, विकल्प बी a + c/2, या विकल्प सी 0 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 9, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको याद होगा। विकल्प हैं इसमें a 2, b 3, विकल्प सी 0, विकल्प डी 1। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 10, द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 11, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 12, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:45, 16:81, 0, या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए।
प्रश्न 13, यदि द्विघात समीकरण x² + 6 + k बराबर 0 के मूल बराबर हों, k का मान ज्ञात कीजिए। हिंट है यहाँ पर, अगर मूल बराबर हो तो जो विविक्तिकर होता है b² - 4ac बराबर 0 कर देना आपने, उससे आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। यह प्रश्न, ये जो सब प्रश्न है, इनका प्रैक्टिस पेपर की वीडियो बनाई है मैंने पहले, उसको देखा होगा आपने। नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसका अभ्यास कीजिए, आप इन प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे सकते हैं। विकल्प ए है 9, बी है 6, विकल्प सी है 0, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों को भरिए, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांग समरूप, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 15 है, समांतर श्रेणी √8, √18, √32 का अगला पद क्या होगा? यानी चौथा पद बताना है इसमें आपने। विकल्प है 3√2, 5√2, विकल्प सी 8√2, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 16, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्या, सहअभाज्य, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 17, रिक्त स्थानों को भरना है। अपने यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 कंडीशन, उनके संगत कोण डैश डैश होते हैं, इसमें भरना है आपने, तथा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश होती हैं। ये विकल्प दे रखे हैं, बराबर या बराबर, समानुपाती, भिन्न, समानुपाती, या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 18, रिक्त स्थानों को भरिए, सभी त्रिभुज डैश डैश समरूप होते हैं। अर्थात कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? नंबर 1 समद्विबाहु, विकल्प बी समबाहु, विकल्प सी विषमबाहु, डी इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। अब 2 प्रश्न रह गए हैं। आपको कितनी खुशी हुई या आप टेंशन में आए, ये आपको अभी तक पता चल रहा हो। प्रश्न 19, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,1, 0,1, 1,1 या 0,0। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 20 लास्ट, रिक्त स्थानों को भरिए, किसी के, यहाँ पर डैश डैश है, किसी के कर्ण पर बने वर्गों का योग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। अपना विकल्प नोट कीजिए। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। आपने अपने 1 से 20 तक विकल्प नोट कर लेंगे। नहीं किए हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए और 1 से 20 तक क्वेश्चन संख्या 1 से 20 तक संख्या लिखिए। दूसरे कॉलम में अपने प्रश्नों के जवाब वाले विकल्प लिखिए। तीसरे में मैं अब इसके आंसर दूंगा, उनको लिखना है। फिर आपने चेक करना है आपके कितने सही हैं। आइए उत्तरमाला सेशन शुरू कर। प्रश्न 1, समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। आंसर है इसका विकल्प सी, संकेंद्रीय वृत्त तथा समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर लिखिए। आंसर था इसका विकल्प ए, d बराबर b² - 4ac। प्रश्न 3, जांच कीजिए 4, 4, 8, 16 डैश डैश समांतर श्रेणी है या नहीं। इसका आंसर था विकल्प ए, समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न 4, an बराबर 3 + 4n से 5वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी 1 अंक आता है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपने इस परीक्षा में भी किया होगा और आपको आंसर आया है। अगर नहीं आया तो इसका फिर अभ्यास करें। इसका आंसर था विकल्प बी 23। प्रश्न 5, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। इसका आंसर था विकल्प बी 8, 8वां पद, n बराबर 8 इसका आंसर आना। प्रश्न 6, किसी समांतर श्रेणी का अन्वय पद होता है। यहाँ पर अन्वय पद का आपने सूत्र लिखना था। आंसर इसका an बराबर a + n - 1 ×
डी विकल्प सी सही था। प्रश्न 7, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव विकल्प बी है नियत रहता है। डी का मान हमेशा नियत रहता है, तभी वह समांतर श्रेणी मानी जाती है। प्रश्न 8, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद ए, बी, सी हैं तो बी का मान होता है विकल्प बी। इसका आंसर है ए प्लस सी बटे 2। प्रश्न 9, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? आंसर था इसका विकल्प ए 2। प्रश्न 10 का था आंसर, द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान विकल्प सी है, इसका आंसर 0 हो। प्रश्न 11, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, विकल्प बी इसका आंसर था। प्रश्न 12, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, आंसर था इसका विकल्प बी 16:81। इनका स्क्वायर कर देना था, 4 चौको 16, 9 9 1। प्रश्न 13, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, आंसर था इसका विकल्प ए 9। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों को भरिए, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? समरूप, विकल्प बी इसका आंसर था। प्रश्न 15, समांतर श्रेणी √8, √18, √32 का अगला पद यानी चौथा पद होगा, आंसर था इसका 5√2, विकल्प बी सही था। प्रश्न 16, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्याएं कहलाती हैं, आंसर था इसका विकल्प बी सह अभाज्य। प्रश्न 17, रिक्त स्थानों को भरिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 समरूप बहुभुज होते हैं। नंबर 1 कंडीशन, उनके संगत कोण डैश डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश हों, इसका आंसर था विकल्प ए बराबर और समानुपाती। प्रश्न 18, रिक्त स्थानों को भरिए, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, आंसर था इसका विकल्प बी समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 19, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आंसर था इसका विकल्प डी 0,0। प्रश्न 20, रिक्त स्थानों को भरिए, किसी डैश डैश के कर्ण पर बने वर्गों का योग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यहाँ पर आंसर था विकल्प ए समकोण त्रिभुज।